घर छोड़ने के बाद शंकर कई दिनों तक घूमते रहे। उन्होंने मार्ग में कई नदी, पर्वत और जंगलों को पार किया। बालक शंकर गुरु की खोज में घर से निकले थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि वो अपने जन्म स्थान केरल के कलाडी से निकलकर तुंगभद्रा की ओर मुड़े और फिर इसके बाद श्रृंगेरी से गोकर्ण होते हुए ओंकारेश्वर पहुंचे। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर गुरु श्री गोविंदपाद का आश्रम था। श्री गोविंदपाद अपनी विद्वता, योग बल और ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु श्री गोविंदपाद आश्रम के पास एक गुफा में समाधि में थे। कौन हो तुम? हे प्रभु, मैं पृथ्वी नहीं हूँ, न जल हूँ, न तेज हूँ, न वायु हूँ, न आकाश हूँ, न उनके गुण हूँ, न इंद्रियां हूँ, अपितु इन सबसे परे जो परम तत्व है वही मैं हूँ। तुम्हारे उत्तर से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे उत्तर से अद्वैत का साक्षात्कार होता है। उन्होंने एक तरीका अपनाया कि अपना परिचय देने के लिए कि मैं जो कुछ भी आप आमतौर में समझते हैं कि वो मैं नहीं हूँ। आमतौर में क्या समझते हैं कि शरीर को समझते हैं कि ये गोरा गोरा है तो ये स्वरूप इनका परिचय है, तो कहता है कि ये तो शरीर हो गया, मैं नहीं हूँ। तो नाम तो मेरा शरीर को रखा है, तो मैं नाम से मेरा परिचय कैसे कराऊं? मैं शरीर से भिन्न हूँ, इंद्रिय से भिन्न हूँ, अंतःकरण से भिन्न हूँ। जो कुछ भी आप दिख रहा है, आपका व्यवहार जिस किसी रूप में हो रहा है, उन सबसे मैं भिन्न हूँ। सदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मैं जाति हूँ, न धर्म हूँ, न महाभूत हूँ, न जल हूँ, न वायु हूँ, न आकाश हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य मूल तत्व हूँ। तो अब ऐसे जो स्टेटमेंट जब आप देखेंगे ना, तो यही आदि शंकराचार्य को और से बहुत ऊपर लेके चला जाता है कि कहते हैं कि हमारा जो मूल स्वरूप है, या हमारा नहीं सबका मूल स्वरूप, या इस सृष्टि के कण कण का मूल स्वरूप जो है, वही एक सत्ता है जो मैं हूं। शंकर 9 साल के थे जब वो श्री गोविंदपाद से मिले। श्री गोविंदपाद ने शंकर को सन्यास की दीक्षा दी और अपना शिष्य बनाया। कहते हैं श्री गोविंदपाद के कहने पर सन्यासी शंकर ने महाभारत में लिखे विष्णु सहस्त्र नाम पर श्लोकों की रचना की, जिससे लोग परमात्मा के 1000 रूपों को समझ सके। विष्णु सहस्त्र नाम की गूंज आज भी सुनाई देती है। तरह तरह की परीक्षा के बाद श्री गोविंदपाद ने ही शंकर को शंकर आचार्य या शंकराचार्य का नाम दिया। यानी जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसके सबसे महत्वपूर्ण धर्म गुरु शंकराचार्य की परंपरा की शुरुआत यहीं से हुई। श्री गोविंदपाद ने शंकर को 4 महाकाव्यों में ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया था। तत्वमसि, वह पूर्ण ब्रह्म तू है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा रूप उपाधि वाला आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। अयमात्मा ब्रह्म, यह सर्वानुभव सिद्ध अपरोक्षात्मा ब्रह्म है। ब्रह्म जो है वह चरम सत्ता का नाम है, जो अंतिम सत्ता है, जिसे हम सारा जीव और चेतन जगत, जड़ जगत उत्पन्न होता है। उस सत्ता का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म कोई भगवान नहीं, कोई देवी देवता नहीं। ब्रह्म जो है वो चरम सत्ता का रूप है।
जो अंतिम सत्ता का रूप है, जिससे कि सारा विश्व निकलता है। शंकर 4 वर्षों तक गुरु गोविंद पाद की सेवा में रहे। इस दौरान वो शंकर से आचार्य शंकर बन गए। उन्हें आश्रम के शिष्यों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। वो अब शंकराचार्य नाम से चर्चित हुए। उनकी चर्चा की वजह एक और थी, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ में सवाल जवाब होते थे, दर्शन और जीवन से जुड़े प्रश्नों पर बहस होती थी। जाहिर है इसमें शामिल होने वाले विद्वानों के लिए ये प्रतिष्ठा की बात होती थी। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वानों को निरुत्तर किया। ध्यान रहे, उस वक्त शंकराचार्य की उम्र सिर्फ 12 साल बताई जाती है, लेकिन वो कितने बड़े विद्वान हैं उसकी असली परीक्षा काशी में ही हो सकती थी। आचार्य शंकर भी कई दिनों की यात्रा के बाद काशी पहुंचे। काशी में कई लोगों ने आचार्य शंकर की प्रेरणा से विधिवत संन्यास ग्रहण किया और उनकी सेवा करने लगे। एक नवयुवक आचार्य के चरणों में वृद्ध और ज्ञानी लोगों को बैठे देखकर लोग चकित रह जाते थे। उस समय बौद्ध सन्यासी परंपरा भी वाराणसी में काफी प्रभावशाली थी। यहां बौद्ध सन्यासियों से भी शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, लेकिन स्वयं आचार्य शंकर के ज्ञान की परीक्षा होनी अभी बाकी थी। एक दिन काशी में उनका रास्ता रोका गया। रास्ता रोकने वाला शव को जलाने वाला व्यक्ति था। ठहरो। दूर हटो, आचार्य को जाने दो। मैं रास्ते से नहीं हटूंगा। पहले आचार्य शंकर मेरे प्रश्न का उत्तर दें। कैसा प्रश्न? हे महात्मन, आपने कहा दूर हटो। आप किससे दूर हटना चाहते हैं? मेरे शरीर से या मेरे शरीर में विद्यमान आत्मा से? जब हर व्यक्ति का शरीर अन्न से पुष्ट होता है, तो आपके और हमारे शरीर में क्या अंतर है? और जब हर शरीर में एक ही आत्मा विराजमान है, तो आप में और मुझ में कैसा भेद? तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और तुम चांडाल हो? आपने मुझसे क्यों कहा कि दूर हटो? अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति ने यह सवाल आदि शंकराचार्य से किए। जाति धर्म छोटे बड़े में भेद कैसे हो सकता है, जबकि सब में एक ही ईश्वर का अंश मौजूद है? यह दरअसल आदि शंकराचार्य की परीक्षा भी थी। कहा जाता है कि वो शिव ही थे जो ये प्रश्न पूछ रहे थे। आचार्य शंकर ने अनुभव किया कि जीव और परम सत्ता एक ही है, ठीक उसी तरह जैसे गुड़ से उसकी मिठास अलग नहीं है। हे प्राणियों में श्रेष्ठ, अभी आपने जो कुछ कहा वो परम सत्य है। आप आत्मज्ञानी हैं और मैं आपका दास हूं, और इस शरीर और बुद्धि से मैं आपका ही अंश हूं। वैसे ही हम सारे जो लोग हैं, सारे पशु पक्षी जीव जंतु, इवन जो जिसको हम जड़ कहते हैं वेदांत में, उसको भी चेतन माना जाता है। तो वो कहते हैं कि ये जितने हैं सब आकार हैं अलग अलग, लेकिन मूल में एक सत्ता है। तो यदि उस मूल एक सत्ता को यदि हम ध्यान रखें तो हमारे अंदर कोई राग द्वेष नहीं होता है। लेकिन यदि हम ये समझते हैं कि ये ऐसा है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई इस जाति का है, कोई इस धर्म का है, तो आपके मन में उसके आधार पर तरह तरह की समस्याएं शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि काशी में चांडाल के रूप में मिले भगवान शिव की प्रेरणा से आचार्य शंकर ने व्यास रचित ब्रह्मसूत्र